और छत्तीसगढ़ से जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मेरा बड़ा विशेष एक संबंध है। और वो संबंध ये है कि शायद आप में से बहुत लोग शायद उस समय पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन लगभग 60 साल पहले मैं यहीं भिलई आया था जहाँ मेरी शादी हुई थी। तो इसलिए मैं बराबर एक विशेष लगाव छत्तीसगढ़ से महसूस करता हूँ और जब जब यहाँ आता हूँ तो बहुत आनंद आता है। साथियों, राष्ट्रपति का जो पद है वो अत्यंत गरिमा का पद है, डिग्निटी जिसको कहते हैं। और अच्छा तो ये होता कि इस पद के लिए चुनाव होता ही नहीं और सर्वसम्मति से पक्ष विपक्ष दोनों मिल बैठ के किसी एक व्यक्ति को तय कर देते और उसको सम्मति से राष्ट्रपति चुन लिया गया होता। ऐसा करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के ऊपर थी केंद्र में, क्योंकि वो सरकार में है तो उनको पहल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। आपको शायद पता होगा कि औपचारिकता निभाने के लिए केंद्र के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के 1-2 लोगों को फोन किया, यह नहीं बताया कि उनका प्रत्याशी कौन होगा, और उन्होंने कहा कि एक राय बनानी चाहिए, लेकिन उसके आगे उन्होंने कोई पहल नहीं की। इसी बीच में केंद्र में जो विपक्षी दल हैं उनकी 2 मीटिंग्स हुई, कुछ अनौपचारिक मीटिंग्स भी हुई और अंततः उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनका साझा उम्मीदवार बनना चाहूँगा, और जब मैंने हाँ भरी तो उन्होंने मेरे नाम की घोषणा की। उसी दिन कुछ देर के बाद सत्ता पक्ष ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की। तो इस तरह चुनाव का बिसात बिछ गया और हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। मैं आपसे कह रहा था कि राष्ट्रपति का पद अत्यंत गरिमा का पद है, लेकिन राष्ट्रपति के कुछ कर्तव्य भी निर्धारित हैं संविधान में। हमने देखा है कि हमारे इतिहास में ऐसे राष्ट्रपति भी हुए हैं जिन्होंने उस पद की शोभा बढ़ाई है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि खामोश राष्ट्रपति आए हैं और जो उनको अपने निर्धारित जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए उसमें बहुत सफल नहीं हुए हैं। आज हमारे देश की परिस्थिति बहुत विकट है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ समाज में एक अशांति का वातावरण है और उस अशांति के मूल में एक विचारधारा है जो समाज को बांट कर रखना चाहती है, और वह भी सांप्रदायिक रेखाओं के अनुसार। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि संविधान में जो नागरिकों के अधिकार हैं वो बहुत अच्छी तरह परिभाषित हैं
और अगर उनकी अवहेलना कोई करता है तो हम सब उसके पक्ष में खड़े होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सरकार ही इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है तो फिर जैसा मैं कह रहा था कि एक मुश्किल परिस्थिति पैदा होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज हमें एक खामोश राष्ट्रपति नहीं चाहिए, जो राष्ट्रपति भवन में जाए जरूर लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे। आवश्यकता इस बात की है कि वहाँ पर एक ऐसा राष्ट्रपति जाए या व्यक्ति राष्ट्रपति बने जो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेगा। एक अधिकार जो राष्ट्रपति का है वो है कि वो सरकार को मशवरा दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। वो अगर प्रधानमंत्री के हाथ में कठपुतली हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, जाहिर है। और इसीलिए अगर मैं इस चुनाव में खड़ा हूं इस पद के लिए तो इस आशा और विश्वास के साथ खड़ा हूं कि मैं इस दायित्व का निर्वहन कर सकूंगा। सरकार से टकराव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में एक टकराव की स्थिति बने, लेकिन